बीते दिन हुए तहसील कार्यालय में तहसील के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद का मामला अब तक थमा नहीं है। लगातार इसमें नए पहलू, नई कड़ियां जुड़ते जा रही है और आज इस खास विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस पूरे विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बीजेपी से आलोक सिंह जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है कौशिक भौमिक जी। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। कर्मचारी संघ से यहाँ पे मौजूद है गोविंद प्रधान जी। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। वहीं अधिवक्ता संघ से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है चर्चा करने के लिए राजेंद्र पांडे जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वहीं क्षेत्र के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है प्रताप नारायण बेहरा जी। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत पूरे चर्चा की प्रताप जी आपसे ही करना चाहूंगी, किस प्रकार का मामला था, आप उस स्थान में रहे, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा, कैसा ये मामला था और किस प्रकार की बातें इसमें सामने आई हैं? प्रताप जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी मैम, जी मैम। ये आपने पूरा घटनाक्रम देखा है, किस प्रकार का ये घटनाक्रम था, क्या बातें हुई, विवाद इतना क्यों बढ़ गया, क्या किस प्रकार से देखे इस पूरे मामले को? जी, इसमें अधिवक्ता और कर्मचारियों का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें तहसील ऑफिस में वाद विवाद के कारण जो है अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य वाद विवाद के कारण तूल पकड़ा हुआ है और इसमें इसी कारण ये जिले में जो है एफआईआर का दौर चल रहा है और तालाबंदी, कामबंदी, ये सब दौर चल रहा है। तो कलम बंद करके हड़ताल पे भी लोग पहुंच चुके हैं, चाहे हम अधिवक्ताओं की बात करें, कर्मचारियों की बात करें। अधिवक्ता संघ से हमारे साथ यहाँ पे राजेंद्र जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी क्या मामला हुआ था इस दौरान वहां पे और विवाद इतना क्यों बढ़ा आखिर? निश्चित तौर पे इस मामले के गर्भ में जो बात है वो राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है। वहां पर जो कार्यवाहियों में अनियमितता है, ये इसके गर्भ का मूल बात है। हमारे एक अधिवक्ता साथी के द्वारा एक मामले के विचारण के दौरान तहसील कार्यालय में सिविल कोर्ट की डिग्री के साथ उपस्थित होकर अपनी बात रखते हुए उन्होंने एक प्रकरण में विचारण के दौरान अपनी बात रख रहे थे। उसके बावजूद सिविल न्यायालय की डिग्री तहसील के किसी भी अधिकारी के ऊपर में बंधनकारी होता है, उसके बावजूद तहसीलदार ने उनके पक्षकार के विपरीत आदेश जारी किया, जिस बात को लेकर वो अपनी बात रखे और उनकी बात रखते रखते तहसीलदार का गर्म हो जाना और तेज आवाज से अपने डायस से बात करते रहना, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे वकील साहब ने भी उनको जवाब दिया और इनके बीच में आपस में नोक-झोंक हुआ। इस बात से तहसीलदार के द्वारा एसडीएम के चपरासी को बुलाकर अपने न्यायालय से हमारे अधिवक्ता साथी जितेंद्र शर्मा जी को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। एक अधिवक्ता का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है, अधिवक्ता नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द कोर्ट है। इसी बात की शिकायत दूसरे दिन से उसी दिन शाम को 5 बजे हमारे साथी ने जिला अधिवक्ता संघ में की और 11 तारीख को हमारी बैठक हुई और इस बैठक में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन देने के नियत से हमारे साथी एकजुट होकर कलेक्टर साहब के कार्यालय गए, लेकिन कलेक्टर साहब उस दिन अवकाश में होने के कारण अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। उस बात को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का फैसला लिया गया और वहां से उनके कार्यालय की तरफ कूच किया गया। चूंकि तहसीलदार एसडीएम सभी एक ही भवन में अपना कार्यालय है, तो एसडीएम के कार्यालय में जब हमारे सभी अधिवक्ता साथी पहुंचे तो वहां पर वृत्ति के द्वारा उस दिन धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। उन्हीं वृत्ति के कारण जो मामला फिर बढ़ा और वो अधिवक्ताओं को रोकने लगा और रोकते रोकते उसने गाली गलौज तक शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, पर जितना बताया जा रहा है उतनी बड़ी घटना कारित नहीं की गई है। ठीक है। कर्मचारी संघ से भी यहाँ पे जुड़े हुए हमारे साथ गोविंद जी। गोविंद जी, आपसे भी हम समझ लेते हैं पूरा मामला किस प्रकार से रहा, विवाद की स्थिति आखिर क्या ऐसी वजह रही थी कि इतनी बड़ी विवाद की स्थिति उस क्षेत्र में उत्पन्न हो गई? मैडम देखिए, मुझे ये घटना लगभग हेलो जी 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 मैडम, मेरी वीडियो आ रही है ना बराबर? आप बोलिए जी।
एक्चुअली घटना 1:30 से 2 बजे के आसपास की है। हम्म। और उस समय जहां तक प्रकरणों की सुनवाई हो रही थी, हम्म। मैं तो मौके पर उपस्थित नहीं था, मैं लंच पे गया हुआ था। मैं एक्चुअली कलेक्ट्रेट में हूँ पोस्टेड, तो मुझे मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। पर हम्म। जहाँ वीडियो वायरल हुआ, मीडिया कर्मियों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया, हम्म। उसके बाद हमारे कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने, चूंकि मैं अध्यक्ष हूँ लिपिक वर्ग कर्मचारी संगठन का, हम्म। तो कर्मचारियों ने मुझे अवगत कराया कि हमारे कार्यालय में मारपीट हुई है। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कितने अधिवक्ताओं ने मारपीट की उसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी। वीडियो के माध्यम से और एफआईआर के माध्यम से मुझे पता लगा कि मारपीट की घटना हुई। हम्म। अब चूंकि मैं अध्यक्ष हूँ लिपिक वर्ग कर्मचारी संगठन का, तो लोगों को मैंने अपील की कि आप लोग के साथ मारपीट हुई है और मतलब इस कंडीशन में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। लोगों ने स्वेच्छा से कार्यालय बंद किया हम्म। मेरे आह्वान पर। हम्म। जी बिल्कुल ठीक है। ये स्थिति प्रदेश के बहुत सारे जिलों में देखने को हमें मिली थी। वहीं बीजेपी से यहाँ पे जुड़े हुए हैं आलोक जी। आलोक जी, आपसे भी हम जान ले, मामला हुआ, गंभीर मामला था, आप स्वयं उस क्षेत्र के हैं, तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो वाकया हुआ, आप उससे अनभिज्ञ नहीं है, ऐसे में विपक्ष में है। आप अधिवक्ताओं के लिए या कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार का स्टैंड उठाएंगे और कैसी व्यवस्था चाहते हैं आप? हम्म। 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 कहेंगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन का पक्ष जरूर कमजोर हुआ है। उसने एक पक्षीय कार्रवाई की है। वकील जिन पर आरोप थे उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वैसा ही एक आवेदन अधिवक्ताओं के तरफ से जब प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को दिया जाता है तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर एक ही मैटर पर दो पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं तो या तो उसमें दो रास्ते हो सकते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण या कानून का रास्ता। सबसे पहले तो चूंकि दोनों संभ्रांत वर्ग के हैं, दोनों ही शासन के हिस्से हैं, एक वैतनिक है एक अवैतनिक है, तो दोनों पक्षों के बीच में समझौते का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में ऐसा लगता कि आतंकवादियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा रही है, घरों से उठा करके छापेमारी करके वकीलों को उठाया गया और जेल भेज दिया गया। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं था। अधिवक्ताओं को अपनी बात करने का हक था, वो अपनी बात कह सकते थे, समझौतावादी दृष्टिकोण होना था। लेकिन ठीक है ये जो आलोक जी, ऊपर जवाब भी में, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, अपनी बात जी। कंप्लीट करूं मैडम, कि ये पूरा का पूरा फेलवर है भूपेश सरकार का। वकील जैसा संभ्रांत व्यक्ति यदि उसको भी उसकी वीडियो अगर आती है कि वो कहीं पर जो है हाथापाई करता हुआ दिखता है, अब वो फोटो एडिटेड है वीडियो एडिटेड है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, ये पानी सर से ऊपर चला गया। भी आ गया और आपके आरोप भी आ गए हैं, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कौशिक जी भी हैं। कौशिक जी, देखा जाए एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर कि व्यवस्था कांग्रेस उस क्षेत्र में नहीं करा पाई, समझौता कांग्रेस उस क्षेत्र में नहीं करा पाई, जवाबदारी जनता ने कांग्रेस को दी है। बहरहाल किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, इसमें मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना की जानकारी हुई है और जिस भी परिस्थिति में यह घटना हुई वो बिल्कुल उचित नहीं था। पर जैसे कि हमारे सम्मानीय अधिवक्ता गण हैं,
और सम्मानित कर्मचारी दोनों ही बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इनसे कि एक कोई बीच का रास्ता निकालकर ऐसी कोई पहल की जाए जिससे कि, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है, जिनका काम तहसील कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में रुका हुआ है, जो कि वकील के माध्यम से आम जनता के कार्य सरकारी कर्मचारियों के माध्यम के समक्ष पहुंचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल के इसे दोनों ही वर्ग इसे शॉर्ट आउट कर ले, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। और रही बात बीजेपी के आलोक सिंह जी द्वारा जो लगाया गया आरोप, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जो बीजेपी के 15 साल के जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए थे इनकी रमन सरकार ने, आज उसी का साइड इफेक्ट है जो आज रायगढ़ के तहसील में देखने को मिला है। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी एक पत्र लिखा है और जो ताजा तरीन जानकारी आ रही है, डीजीपी को ये पत्र लिखा गया है। क्या पत्र में मांग की गई है, किन चीजों का उल्लेख इस पत्र में है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय को और जुनेजा साहब को लिखा गया है, और जिसमें मांग की गई है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं उसे शासन की ओर से वापस लिया जाए, और उस वीडियो में जो कॉप्टेड वीडियो है, जिस तरह से घटना दिखाई गई है, घटना वास्तव में वैसी नहीं है, और निश्चित तौर पे हमारे निर्दोष अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की गई। और इस पर हमारे रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता आक्रोशित है। आपको जानकारी होगी कि प्रदेश भर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए इस गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठाई है, और मेरे ख्याल से हर दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के संगठन ने कल 15 तारीख को सभी अधिवक्ताओं से अपील की थी कि इस घटना के प्रतीकात्मक विरोध में काली पट्टी लगाकर कार्य सभी न्यायालय में करेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार विरोध प्रदर्शन न केवल अधिवक्ताओं की ओर से, कर्मचारियों की ओर से। मैं आऊंगी आलोक जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। एक की बात है, हमारी लड़ाई किसी तृतीय वर्ग कर्मचारी संपर्क टूट गया है। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, आ रही। ठीक है, माफ कीजिएगा। राजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आपका संपर्क टूट गया था। मैं आपके पास पुनः आ जाऊंगी, उससे पहले मैं हमारे स्थानीय संवाददाता के पास ही आना चाहूंगी। पूरे मामले को आपने देखा है प्रताप जी, और कार्रवाई की इसमें अगर हम बात करें तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर की भी बात करें तो कितने लोगों पर एफआईआर की प्रक्रिया निभाई गई है? मैम, इसमें 5 लोगों पर शायद एफआईआर हुआ था, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि एक कर्मचारी और अधिवक्ता दोनों ही एक जवाबदेही है समाज के लिए, आम जनता के लिए। इसके बावजूद अगर कानून के रखवाले या कानून के जानकार ही अगर इसमें कानून को हाथ में लेने लगे, या यह कहें कि कर्मचारियों के द्वारा अगर न्याय व्यवस्था पर विश्वास न करते हुए काम बंद कलम बंद करते हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल अनेक खड़े होते हैं। कर्मचारी संघ से हमारे साथ सहयोगी भी मौजूद हैं, गोविंद जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। लगातार प्रदर्शन, काम बंद कलम बंद हड़ताल आप लोग के द्वारा भी किया गया। इस दौरान कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। काफी नुकसान की भी अगर इसमें बात की जाए तो राज्य सरकार को नुकसान का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कर्मचारियों की भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आम जनता को इससे असुविधा हुई है और सरकार को भी इससे नुकसान हुआ है, ये हम भलीभांति समझते। परंतु आज देखिए, राजस्व न्यायालय में जिस प्रकार से जिन अधिवक्ताओं ने मारपीट की, देखिए हम भी एक आम आदमी, हमारा भी एक
जानलेवा हमला हो सकता है। ये भय केवल रायगढ़ राजस्व न्यायालय की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में हर एक कर्मचारी को ये भय व्याप्त है। आज आप कहीं ना कहीं एक खबर भी सुन रहे होंगे कि बाकी स्टेट के बाकी जिलों में भी अभी भी स्ट्राइक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एक भय व्याप्त हो गया है कि देखिए कानून के जानकार हैं, ये हर चीज की जानकारी इन्हें है। हम इन्हें राजस्व न्यायालयों में विद्वान अधिवक्ता कहते हैं। उनके द्वारा यदि इस प्रकार से हाथापाई की जाती है, मतलब कोई भी बात मतलब आप रखना चाहते हैं तो प्रजातंत्र में एक तरीका है रखने का, न कि मारपीट करने का। अगर यही चीजें हमारे कर्मचारी यदि करते तो आज हमारे जितने कर्मचारी जिन्होंने मतलब जिनके ऊपर जो पीड़ित हैं, यदि हम करते यही कार्य तो आज हम सस्पेंड होते। ठीक है गोविंद जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये जान मिले और समझ मिले किस प्रकार की व्यवस्था हो, क्या मांग कर रहे हैं आप? छोटा सा जवाब। देखिए, सारे राजस्व न्यायालयों में एक सुरक्षा व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कर्मचारियों के साथ कोई भी और मतलब मारपीट की घटना ना हो। जी, ये हमारी इच्छा है कि ये चीजें होनी चाहिए। और अधिवक्ता समुदाय अधिवक्ता मैडम जी हमारी मांग ये है कि राजस्व न्यायालय में अगर अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं है तो कल ही मंत्रालय महानदी से ये इस संबंध के आदेश क्यों जारी किए गए कि प्रकरणों के निराकरण जल्दी से जल्दी किए जाएं? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? राजेंद्र जी, आपसे एक छोटा सा जवाब यही चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था हो और क्या चाहते हैं, मांग क्या है? एक छोटा सा जवाब। राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार समाप्त हो, जनमानस को सरल और सुलभ न्याय मिले, उनके जो भी छोटे मोटे दस्तावेज हैं वो किसी भी तरीके से जो उनको घूस देना पड़ता है या उनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, इन सभी चीजों से राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को बाहर रखा जाए। और मेरी एक मांग और है कि राजस्व न्यायालय में जो भी पीठासीन अधिकारी बनता है उसे न्यायालय का दर्जा तभी मिले यदि वो लॉ का जानकार हो। विधि का ज्ञान उनको होता नहीं है और उन्हें न्यायालय का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है और मांग यहाँ पे की जा रही है। बहरहाल जो हड़ताल का सिलसिला है, कर्मचारियों का आक्रोश कहें या फिर अधिवक्ताओं का आक्रोश कहें, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर देखिए, जो एक विवाद छिड़ा है वो विवाद अभी बहरहाल थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक नई व्यवस्था तमाम समस्याओं को जानते हुए तमाम समस्याओं का निराकरण। मैडम कुछ कहने का अवसर देंगी क्या? माफ कीजिएगा, समय की कमी है इसलिए मुझे ये खत्म भी करना पड़ रहा है। तो नई एक लाइन में कहना चाहूंगा मैडम, एक लाइन में कहना चाहूंगा। जरूर महसूस हो रही है। बहरहाल आज इस तमाम परिचर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बीजेपी से आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े रहे कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी संघ से गोविंद जी आप जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अधिवक्ता संघ से हमारे साथ बात कहना चाहूंगा मैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्थानीय संवाददाता यहाँ पे मौजूद थे प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।